नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भादरा के राजनीतिक विषय पर हम बात करेंगे और रूस यूक्रेन अपडेट भी हम बताएंगे युद्ध की। और दोस्तों, भादरा आसपास खबरों सहित मुख्य समाचार बताएंगे। और दोस्तों, आज जो अहम खबर है वो हम ये ज़रूरी समझते हैं क्योंकि 16 मार्च से कोरोना काल के दौरान दोस्तों जो त्रासदियां हुई है उसको लेकर ये बड़ी खबर है क्योंकि 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों को अब कोरोना का टीका लगने जा रहा है। आने वाली 16 मार्च से अब 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगेगा। और दोस्तों, पहले ही 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना का टीका लग रहा है। और एक और नई एक प्रकार से कोरोना की नीति जारी करते हुए सरकार ने यह भी कहा है कि 60 प्लस वाले अब जितने भी है उनको प्रिकॉशन डोज, जिसको हम बूस्टर डोज भी कहते हैं, प्रिकॉशन डोज अब वो 60 प्लस वाले सभी लोग लगा पाएंगे। पहले दोस्तों जो बीमार थे वो डॉक्टर की, चिकित्सकों की सलाह से लगाने की सलाह दी जा रही थी। अब वो सभी लोग 60 प्लस वाले प्रिकॉशन डोज अपनी मर्जी से लगवा पाएंगे। और 1 अरब 80 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है भारत में। और आज जो मामले आए हैं दोस्तों वो बेहद कम है। 2503 मामले आए, 27 लोगों की मौतें हुई और 36,168 मामले मात्र कोरोना के सक्रिय है पूरे भारत में। तो ये बेहद मिनिमम आंकड़ा है। और जो दोस्तों मैं आपको बताऊं, तीसरी लहर जब आई थी तो दूसरी लहर समाप्ति की ओर थी और उसके जो आंकड़े थे रोजाना केस आने वाले वो 6-7 हजार रोजाना केस आ रहे थे। लेकिन अब दोस्तों ये 2,500 तक सिमट चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बेहद कमज़ोर हो चुकी है कोरोना की लहर। अब अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों, बिरान गांव की बेटी ज्योति कुमारी का सब जूनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर भादरा में स्वागत किया गया, शानदार सम्मान किया गया। और टीम में, राष्ट्रीय स्तर की टीम में चयन होने पर भी उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी गई। हम साफ संदेश के माध्यम से भी ज्योति कुमारी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। प्रधान अनिल ओलक सहित सतपाल नेहरा जो कि ब्लॉक अध्यक्ष है कांग्रेस के, बंसी बेनीवाल और रणवीर बाकर, सुरेश बिलारा आदि अनेकों लोग थे दोस्तों। पंचायत समिति में ही साफा पहनाकर और गुलदस्ता भेंटकर ज्योति कुमारी का, जो बिरान की बेटी है, उसका स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। तमाम राजकीय विद्यालयों में दोस्तों वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं और इसके साथ में बामासाओं का भी सम्मान किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम एक प्रकार से कंपलसरी कार्यक्रम के रूप में सभी स्कूलों में ये किए जा रहे हैं। और दोस्तों, हमारे पास सूचना है भादरा क्षेत्र के तमाम लगभग देहात क्षेत्र के स्कूलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं तो छानीबड़ी के में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया राजकीय मुख्य स्कूल में, तो मुख्य अतिथि थे सरपंच वेद प्रकाश मान और अनेकों और लोग भी थे। और दोस्तों, कार्यकारी अध्यक्ष थे प्रधानाचार्य अशोक कुमार। इसके अलावा सरपंच द्वारा दोस्तों इस अवसर पर 2 कमरों के फर्नीचर देने की घोषणा की गई। इसके अलावा पूरे स्कूल में रंग रोगन का कार्य भी कराने की घोषणा की गई। इसके अलावा मोहनलाल डाका दोस्तों छानीबड़ी के ही है, उन्होंने 61,000 रुपये साला को प्रदान किए हैं विभिन्न विकास कार्यों के लिए, स्कूल भवन के लिए। और फौजी ओम प्रकाश कुलड़िया द्वारा दोस्तों जो जर्जर कमरा एक था उसका पूरी तरह से जीर्णोद्धार करने का कार्य अपने हाथ में लेने की मांग घोषणा की। और इसके अलावा कार्यक्रम में सम्मान समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि बच्चों द्वारा पेश किए गए। और इसके अलावा दोस्तों मलसीसर गांव का जिक्र करें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का, तो वहाँ भी पुरस्कार वितरण समारोह, वार्षिकोत्सव और सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें मुख्य अतिथि बलवान फगेड़िया थे, उप प्रधान पंचायत समिति, और सुरजीत बिजारनिया, सुभाष त्यागी, सुरेंद्र गोयल, प्रकाश इसराण और नेतराम जो विद्यालय स्टाफ है दोस्तों, पूर्व के छेलूराम, गढ़सी राम और राम सिंह खाती, प्रकाश सहारण और हंसराज गोदारा आदि अनेकों लोग यहाँ थे, बच्चे थे बड़ी संख्या में। और रंगारंग कार्यक्रम हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। इसके अलावा सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। इसके अलावा अगर अन्य स्कूल को देखें स्कूलों में, तो जिज्ञासरी बड़ी के राजकीय विद्यालय में भी दोस्तों
बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ गणमान्य जन इकट्ठे हुए और इसमें प्रधानाचार्य आवा सिंह टंडन ने आए हुए सभी अतिथियों का आदर सत्कार सम्मान किया और अतिथियों को समृति चिन्ह आदि प्रदान किए गए। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन इसमें अतिथिगण पहुंचे, बामासाओं का भी इसमें सम्मान किया गया। बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम था और विधायक प्रतिनिधि शुभम पूनिया इसमें पहुंचे, बलवान फगेड़िया भी थे, सुरजीत बिजानिया भी थे, जय किशन कस्वा, विनोद बुकर और संत आनंद गिरी जी महाराज, जो कि प्रत्येक कार्यक्रम में जिज्ञास त्रिवेदी के और आसपास के गांव में के कार्यक्रम में रहते हैं। और दोस्तों जयप्रकाश डाका के अलावा राम कुमार बाकर आदि अनेक लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसके अलावा जल उपभोक्ता संगम के जो चुनाव थे दोस्तों उसको स्थगित कर दिया गया। उसको लेकर बजरंग सारण ने काफ़ी विरोध भी दर्ज किया और अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ दोस्तों किसानों की इस मांग को बुलंद करते हुए आज भी एक ज्ञापन दिया गया और परसों 2 दिन पहले भी ज्ञापन दिया गया था और लगातार मांग उठाई जा रही है बजरंग सारण द्वारा कि इस चुनाव को यथावत रखा जाए, इसको चुनाव को कराया जाए। अन्य जगहों के चुनाव हो गए लेकिन इन चुनावों को दोस्तों 1 से लेकर 21 तक लगभग 21 सीटों के लिए ये चुनाव थे जिनको रद्द कर दिया गया। और मैं आपको बताऊं तो 4 तारीख को इसकी घोषणा की गई थी चुनाव की और 11 मार्च को अचानक इस चुनाव को रद्द कर दिया गया। इस जो ज्ञापन दिया गया मुख्य अभियंता के नाम दोस्तों उसमें बजरंग सारण भी थे, विक्रम सारण और जगदीश डाका, सुमेर सिंह शेखावत, गिरधारी लाल और जगदीश डाका, रण सिंह डाका और महावीर भीम सिंह गोदारा आदि अनेकों, विकास यादव आदि अनेकों कार्यकर्ता दोस्तों इस अवसर पर रहे और उन सब ने पुरजोर तरीके से मांग की है कि ये चुनाव यथावत रखे जाए, रद्द न किए जाए, चुनाव को करवाया जाए। तो दोस्तों ये आसपास खबरों सहित हम आपको मंडी के भाव और मौसम का मिजाज भी बताएंगे। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। दोस्तों तारानगर पड़ोसी कस्बे की भी एक खबर है। श्री श्याम अखंड सेवा समिति तारानगर द्वारा दोस्तों धर्मशाला से श्याम मंदिर तक वार्ड नंबर जो 30 में स्थित है एक श्याम जी की झांकी निकाली गई। फागोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में दोस्तों महिला एवं पुरुष इकट्ठे हुए और इसमें दोस्तों महेंद्र सरावगी, कृष्ण सरावगी और राजू धीरवासिया, पवन सरावगी के अलावा सोनू सरावगी, मुकेश सरावगी, संजय सरावगी और सुनीता चचान, मंजू गर्ग, डिम्पल सरावगी, पूजा सरावगी और शिल्पा सरावगी के अलावा रेखा आदि अनेकों महिलाएं कार्यकर्ता भी रही और इन्होंने झांकी में भाग लिया। और बड़ी संख्या में तारानगर में दोस्तों फागोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है और चंग आदि जो ढोल नगाड़ों के साथ दोस्तों जिस प्रकार से होली का एक वो गिंदड़ गलती है और गिंदड़ में लोकगीत जो होली के गाए जाती है उसमें तारानगर, सरदार शहर, ये जो आसपास के गांव है दोस्तों, बागड़ का ये जो बेल्ट बोलते हैं, इसमें बहुत शानदार तरीके से लोकगीतों को गाया जाता है। और ददरेवा में जो कि गोगा जी का धाम है दोस्तों, गोगा जी की जन्मस्थली मानी जाती है, वहाँ सबसे शानदार कार्यक्रम है होली के अवसर पर गिंदड़ का होता है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, कलाकार और इसमें भाग लेते हैं और बड़ी संख्या में झांकियां इसमें निकाली जाती है और गिंदड़ को खेलते हुए जो लंबा चौड़ा घेरा बनाकर और दोस्तों उसके ताल पर जो डांडिया करते हुए गिंदड़ खेलते हैं तो वो एक अलग ही नज़ारा होता है। और डपों की थाप पर भी लोकगीतों का भी एक प्रकार से यहाँ प्रचलन है। तो कुल मिला के यहाँ बागड़ बेल्ट में होली का जो त्योहार है उसके अलग ही एक प्रकार से रंग और छटा है जो कि देखते ही बनती है। भादरा में भी दोस्तों 2 जगह पर डपों के कार्यक्रम होते हैं, जो कि एक सांवरिया डप मंडली का कार्यक्रम होता है संजय चौक एरिया में जो चैनवाला अतिथि सदन में हो रहा है, और एक फूलदास जी की छतरी में युवा डप मंडली की तरफ से बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और होली तक ये कार्यक्रम अनवरत जारी रहते हैं। तो कुल मिला के ऐसे कार्यक्रम होते हैं और तारानगर में भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं और राजगढ़ में भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, सिद्धमुख में भी ऐसे चंग के कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम जिक्र करें आपको रूस यूक्रेन युद्ध की अपडेट जल्दी से बता देते हैं। तो आज भी दोस्तों लगातार रूस और यूक्रेन में 19वें दिन भी युद्ध जारी रहा दोस्तों।
अमेरिका सहित नाटो देश परेशान हो चला है, क्योंकि युद्ध है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। और जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है और एक दूसरे देशों द्वारा दावे किए जा रहे हैं दोस्तों, मैं आपको रूस का दावा अगर बताऊं तो 3920 सैन्य बेस जो यूक्रेन के हैं उनको बर्बाद करने का दावा रूस करता है, और लगभग 1267 टैंक बर्बाद कर दिए गए हैं जो यूक्रेन के, और यूक्रेन द्वारा दावे किए जा रहे हैं 389 रूसी टैंकों को बर्बाद करने के, 150 तोपें भी बर्बाद करने का यूक्रेन का दावा है। और यूक्रेन का दावा 77 विमान लड़ाकू हवाई जहाज है उनको मारने का भी है, और 12,000 से अधिक सैनिक मारने का भी रूस के दावा किया जा रहा है यूक्रेन द्वारा, और 8 ड्रोन और 34 एंटी एयरक्राफ्ट भी वो उन्होंने बर्बाद कर दिया, ऐसा उनका दावा है। और 617 जो व्हीकल है, सैन्य व्हीकल है, उनको भी बर्बाद कर दिया गया, और 90 अटैकिंग हेलीकॉप्टर जो है उनको भी रूस के है वो बर्बाद कर दिया गया। और रूस के सरकार का दावा है दोस्तों 187 सैन्य उपकरण बर्बाद करने के, और सैन्य ठिकाने हमने आपको बताया 3920 के करीब, और 2187 लोगों की दोस्तों इस दौरान नागरिकों की मौत हो गई है, और 4 ड्रोन यूक्रेन के भी मार गिराने का दावा रूस द्वारा किया जा रहा है। और यूनाइटेड नेशन का दावा दोस्तों, यूएन का दावा 27 लाख से अधिक लोगों के यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में चले जाने का दावा है, और यह आंकड़ा दोस्तों इससे कहीं बड़ा भी हो सकता है। और आज चौथे दौर की बातचीत भी चल रही है। इसके दौरान दोस्तों जैसा कि हमने बार बार आपको बताया, जेलेंस्की के जो बयान आते हैं वो कुल मिला के इस प्रकार के बयान आते हैं कि किसी प्रकार युद्ध को रोकने की नहीं बल्कि रूस को भड़काने की कवायद हो, और वो कहीं ना कहीं अमेरिका नाटो देशों के प्रभाव के चलते भी आते हैं। और आज भी ये कहा कि बातचीत का कोई औचित्य नहीं है, रूस पहले सारे शहरों में सीज फायर करे, और रूस दोस्तों ताबड़तोड़ लगा है पूरे यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए, और पश्चिम से लेकर उत्तर दक्षिण चारों ओर यूक्रेन में शहरों को बर्बाद करने पर तुला है रूस। और जब ड्रोन से आप जो नेट पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, ड्रोन से आप अगर यूक्रेन का चित्र वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो आपको धुएं के बड़े बड़े गुब्बार और दोस्तों शहर दिखाई नहीं देंगे, मलबों के ढेर आपको दिखाई देंगे। तो ऐसी स्थिति यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान देखी जा रही है। तो कुल मिला के दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध की अपडेट इतनी, कल देखते हैं 20वें दिन क्या होता है, और क्या ये युद्ध लंबा चलेगा, क्या इस युद्ध में कोई और देश भी शामिल होगा। और जिस प्रकार से बार बार रूस द्वारा परमाणु हमले की धमकियां दी जा रही है, क्या वो परमाणु हमला हो सकता है दोस्तों। इसी सारी संभावनाओं पर हम आगे भी अपने विचार व्यक्त करते रहेंगे, सारी खबरें जो अपडेट है वो आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आज भादरा क्षेत्र की राजनीतिक विषय पर। तो दोस्तों राजनीतिक विषय की बात हमने कल भी आपको बताया था, नए नए नेता आ रहे हैं, और जो होली का होली मिलन समारोह है और जो है होली की रामनवमी होती है उसके लिए भी नेतागण तैयारियां कर रहे हैं। और दोस्तों कई नेतागण भी हैं नए जो भादरा क्षेत्र में दाव आजमाना चाहते हैं, अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, आगामी 2023 के चुनाव में अपनी जो है भागीदारी निभाना चाहते हैं, और किस लेवल पर वो अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं ये भी तय नहीं है। नेतागण अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। और अगर बात करें काफ़ी दिनों से लगे एसपी सिंह की भी, तो एसपी सिंह भी पूर्व जिला कलेक्टर हैं, 12 से वो रिटायर होकर आए हैं, और पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी के बड़े भाई हैं दोस्तों, वो भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं या भाजपा की टिकट मांग रहे हैं। और मीनू बेनीवाल का भी दोस्तों दावा किया जा रहा है कि वो बामासा है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर के बेहद नज़दीकी भी माने जाते हैं, और वो भी भादरा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के इच्छुक है। ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही हैं दोस्तों। इन बातों में कितना दम है आने वाला समय बताएगा। और अभी मीनू बेनीवाल का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, ना ही वो बाजार में किसी प्रकार की कवायद इस प्रकार से करते हुए घूमते फिरते हमको दिखाई देते हैं। और कहाँ के वो रहने वाले हैं, क्या उनकी पृष्ठभूमि है, और भादरा क्षेत्र में
कितने लंबे समय से वो कार्य कर रहे हैं, कुछ भी उनके बारे में लोग विस्तार से नहीं जानते हैं। तो उनके बारे में तो हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, चर्चा है, चर्चाओं का क्या। और चर्चा जब धरातल पर उतरती है, नेतागण लोगों के सामने आते हैं, जनता के बीच में आते हैं, अपनी मंशा को बताते हैं, अपने एजेंडे को बताते हैं, और किन घोषणाओं के घोषणा पत्र के साथ वो चुनावी मैदान में होंगे और किन पार्टियों के द्वारा वो अपना यहाँ राजनीतिक भविष्य संवारना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों पर से पर्दा हटाना पड़ता है जनता के बीच में आकर, अगर आपको वोट लेना है। और ऐसा दोस्तों सुखदेव सिंह शेखावत का भी प्लान है कि वो होली की रामनवमी करेंगे और 17 मार्च को जो है एक होली मिलन समारोह भी करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सुखदेव सिंह शेखावत का क्या यहाँ प्राय है और क्या वो अपने उद्देश्य के साथ यहाँ आ रहे हैं, दोस्तों ये हम जानेंगे जब वो यहाँ आएंगे, और किन किन चीज़ों पर फोकस करेंगे और किस प्रकार की राजनीतिक भागीदारी भादरा विधानसभा क्षेत्र में वो निभाना चाहते हैं। अभी खुलकर अपने पत्ते सुखदेव सिंह शेखावत भी नहीं खोल रहे हैं। संजीव बेनीवाल लगातार अपनी धुन में लगे हैं और अपने कार्यक्रमों में लगे हैं। कल भी शानदार कार्यक्रम गांधी बड़ी में आयोजित किया गया था, जिनमें अमर सिंह ढाका द्वारा एक सम्मान समारोह, होली मिलन समारोह किया गया था। और उसी प्रकार बलवान पुनिया भी जो है अपने कार्यक्रमों में व्यस्त है, और स्कूल के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, विधायक प्रतिनिधियों के तौर पर उनके कार्यकर्ता उन स्कूलों में पहुंचे हैं। और बलवान पुनिया का भी कल 13 तारीख को दोस्तों यहाँ भव्य स्वागत समारोह था। जोगियाला में भी शानदार स्वागत समारोह था और लोग एग्रीकल्चर कॉलेज लेकर जोगियाला में आए। तो कुल मिला के राजनीतिक गतिविधियां एकाएक उफान खाते हुए जा रही, और भीषण गर्मी में राजनीतिक गर्मी का समावेश भी आप आने वाले समय में भी देखेंगे, वर्तमान में भी हो चला है। तो कुल मिला के दोस्तों राजनीतिक के समीक्षा में भी आज के लिए इतना ही है। जल्दी से आपको मंडी के भाव बता देते हैं, मौसम के मिजाज के बारे में भी बताएंगे। हांसी में ग्वार दोस्तों 5430 रुपये, सादुलपुर में ग्वार के रेट 5535 और सरसा में ग्वार के रेट 5200 रुपये रहे, जबकि आदमपुर मंडी में ग्वार 5510 रुपये और सरसों 7025 रुपये, जबकि सरसा मंडी में, हिसार मंडी में माफ कीजिएगा, सरसों 7020 और इलाहाबाद मंडी में सरसों 7030 रही, जबकि जयपुर मंडी में सरसों 7300 रुपये बिकी है। और नोहर मंडी में सरसों 6750 रही। संगरिया मंडी में नरमा दोस्तों 9601 रुपये और गंगानगर मंडी में सरसों 7250 और हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 9620 रुपये और रावतसर मंडी में नरमा जो है 9550 रुपये बिका है, जबकि बादरा मंडी में ग्वार दोस्तों 5440 रुपये से बोली प्रारंभ हुई, 5825 तक चली और 5633 औसत भाव रहे, जबकि मूंग की बोली 5600 रुपये से प्रारंभ हुई, 5850 तक चली और 5725 औसत भाव रहे। तो ये रहे दोस्तों मंडी के भाव। और मौसम का मिजाज बताएं तो आज 14 मार्च को दोस्तों दिन भर 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। बहुत कम हवा चल रही है, बादल बिल्कुल नहीं थे, धूप तेज थी और रात्रि को भी दोस्तों बादल बिल्कुल नहीं होंगे। गर्मी का एहसास ज़्यादा होगा। आज दिन भर में 37 डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया, वहीं शाम को 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। और कल दोस्तों 15 मार्च को दिन भर 23 से 34 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, जबकि दोपहर को कल 36 से 40 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। दोस्तों गर्मी प्रचंड रूप में दिखाती जा रही है और धीरे धीरे गर्मी की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। 30 से 38 डिग्री दोस्तों शाम को रहेगा। तो शाम को भी कल गर्मी का एहसास आपको होगा। बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम साफ होगा। रात्रि को भी बादल नहीं होंगे, मौसम साफ होगा और रात्रि को 24 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, जबकि 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो ये रहे दोस्तों मंडी के भाव, मौसम के मिजाज और आज के आसपास के समाचार समीक्षा। तो आज के शाम के 7 बजे में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।